सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सादर जय जैन। जब देखिए जगह ही इतनी सुंदर हो तो सुबह कितनी खूबसूरत होगी आप समझ सकते हैं। आज फिर से मैं साइकिलिंग करने निकल चुका हूं अपने घर से। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा मेरी साइकिल से हुई और इस साइकिल के पड़ाव पर मैंने थोड़ा सा विश्राम दिया क्योंकि मेरी सबसे सुंदर जगह में से एक जहां मैं हमेशा सदैव आना चाहता हूं, वह जगह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। निसंदेह रूप में यह जगह है ही इतनी खूबसूरत और हर प्राकृतिक क्षेत्र को सौंदर्य से लबरेज करने वाले जो केंद्र बिंदु रहते हैं वह जल जंगल, उनमें से एक आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नदी का किनारा जहां पर मैं हमेशा हमेशा आना चाहता हूं और जैसे ही मुझे इस ओर आने का अवसर मिलता है मैं इस अवसर को सुअवसर में बदल देता हूं। देख सकते हैं आप, यह है वही थांवर नदी का तट और मैं जब भी इस नदी पर इस ओर आना मेरा हुआ है तो मैं अपने आप को यहाँ बिना रोके आगे जा ही नहीं पाता हूँ। आप देखिए इस नदी पर कमल खिले हुए हैं और आने वाली 4 तारीख को कमल खिलेगा, यह नहीं खिलेगा, यह समय बताएगा, लेकिन नदी पर अभी कमल खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे। और सुंदर सा प्राकृतिक नज़ारा, सिर्फ मैं और यहाँ की शांति, इसके अलावा यदि कोई है तो पक्षियों का कलरव है। हम हमेशा आयुर्वेद में सुनते रहते हैं कि अर्जुन की छाल का सेवन हमें हमेशा करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से व हृदय, जिनको हृदय संबंधी कुछ रोग हैं उसके लिए अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीना अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि मानी जाती है। आज मैं ये दिखा दूंगा आपको। ये जो पीछे विशाल सुंदर सा वृक्ष देख रहे हैं, यह वही कोहा का स्थानीय भाषा में वृक्ष कहा जाता है। वह आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में जो अर्जुन की छाल कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। अर्जुन की छाल का वृक्ष यही है और इतना विशाल सुंदर सा वृक्ष है। 2 वृक्ष हैं यहाँ पर, देखिए, जैसे किसी दंपत्ति खड़े रहते हैं पति पत्नी, वैसे ये सुंदर सा वृक्ष आप लोगों को दृष्टिगत हो रहा होगा। यह वही अर्जुन का छाल है जिसे स्थानीय बोली में मैंने आपको बताया कोहा का झाड़ कहा जाता है। और इस वृक्ष के छाल को पीस के पाउडर में आयुर्वेद में कहा गया है कि आप इसे उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पीजिए तो वह हृदय रोगों से संबंधित जो भी आपके रोग होंगे उसके लिए काफ़ी लाभकारी है। यह थांवर नदी हमारी, अभी इस जगह में यदि केंद्र में जाएंगे तो 10 से 15 फीट तक पानी की गहराई है। यहाँ पर हमेशा गर्मियों में भी इतना ही पानी लबालब भरा रहता है। ऐसी सुंदर सी प्राकृतिक जगह जब हम लोगों के पास में हो तो उसे निहारने का व उसे छोड़कर जाने का मन कम होता है। और एक एलोवेरा नाम का जो बहुत ही सुंदर सा जो वृक्ष है जिसका रस भी पिया जाता है और चेहरे में बाकी, लेकिन वो वृक्ष नहीं है, उसी प्रजाति का कोई यहाँ पर उसी प्रजाति का है। इसका मुझे नाम नहीं पता है क्या है, आप यदि जानते हो तो समझ सकते हैं। और इस लगभग जो अर्जुन की छाल का जो वृक्ष है वह लगभग पानी के आसपास ही होता है। यह विशेषता है, किसी भी नदी नाले के किनारे ही वह स्वतः ही उग जाता है, उसे लगाना नहीं पड़ता है। यह सुंदर सी छोटी सी पहाड़ी, इसमें ट्रैकिंग करने का भी अद्भुत मज़ा है। मैं कोरोना के टाइम में यहीं घूमने जाया करता था अपनी साइकिल लेके, और
बहुत ही रमणीक जगह है। यह इमली का झाड़ मान्यताओं का हमारे, और यहाँ पर आदिवासी संस्कृति के हिसाब से आप देख सकते हैं जो भी उनके धार्मिक अनुष्ठान वगैरह क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर किए हुए हैं। इस पहाड़ पर मैंने आपको बताया बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थर मिलते हैं। पत्थर इस टाइप के पत्थर आप देखिए, इस टाइप के एकदम लगभग इसी एरिया में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यह यहीं से उत्पन्न होते हैं। और ये देखिए आप, बिखरे पड़े हैं यहाँ पर। और यही मैं कभी हिमाचल प्रदेश के जब मैं चंबा गया था घूमने, या गोवा में कई बार ये देखने को मिला कि छोटी सी टेबल में लोग बाग इसको बढ़िया थोड़ा सा कलरिंग करके एक एक पत्थर की कीमत 500, 1000, 1500 जैसा उसका आकार है उस हिसाब से बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहे हैं, यह वही पत्थर है, स्टोन चमकीले वाले, और एकदम सुंदर सुंदर सी डिज़ाइन उसमें बनी हुई है। हजारों की संख्या में यह यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, लेकिन इसकी यहाँ पर कोई कीमत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई जौहरी नहीं है जो इन्हें परख सके। आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहे हैं यह वही पत्थर। पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या है कि पत्थर हमेशा बारिश के बाद निकल के आ जाते हैं ऊपर। कुछ बात तो होगी, प्राकृतिक उत्खनन कुछ तो होगा जो भी हो। और यह वन विभाग का देखिए लोगो, वन विभाग का सीमांकन का कुछ है जो हमेशा मिल जाता है देखने को। ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर नदी और पक्षियों की आवाज़ यहाँ पर कलरव जो सुनाई देता है बहुत ही मधुर।